जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी, स्वामी भवतु में, स्वामी भवतु में, स्वामी भवतु में। जगन्नाथ जी की कृपा से ये मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा हुई तो हम पुरी के अंदर आना शुरू हुए। हमारे पिताजी वेद पढ़ाते थे श्री जैन नारायण वेद विद्यालय के अंदर। हमारे पिताजी का अपना वेद विद्यालय, तो वो बार बार कहा करते थे, बेटे श्री जैन नारायण वेद विद्यालय, ये भगवान नारायण का है, तो नारायण से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने ये मार्ग दिखाया और भगवान जगन्नाथ जी के साथ जोड़ दिया। जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ जी ने जब पहली दफ़ा मेरे को बुलाया तो स्वप्न के अंदर पहले दर्शन दिए कि हे अधम, हे मूर्ख, हे अज्ञानी, कहाँ भटकता है इधर उधर, आ मेरे पास आ। जब भगवान जगन्नाथ जी ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए तो मैंने इस विषय का अपने माता पिता से कहा कि पिता मेरे को ये स्वप्न आया है। तो हमारे पिताजी बोले, श्रीमान पूजनीय पंडित कालीराम शास्त्री जी और माँ हमारी सुशीला देवी, कि बेटे अगर स्वप्न आया है तो तू जा चला जा। अब तेरे को भगवान जगन्नाथ छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से जगन्नाथ जी को पकड़ शुरू हो गई। जब पुरी धाम में आए तो मंगला माँ का मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी के अंदर ही। वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके साथ भगवान ने हमारे को जोड़ दिया। बड़े कृपालु पुजारी जी हैं, बड़े दयादाता पुजारी जी हैं। माँ मंगला मंगल सदा करा मेरा दरबार में। जो मंगला को पूजता है, माँ को, उसके हमेशा अमंगल हर जाते हैं और मंगल ही मंगल होते हैं। कालिया नाम है उनका। उनकी विशेष मेरे ऊपर कृपा हुई तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी आज से 20 साल पहले और माँ के चरणों में मेरे को जोड़ दिया। माँ मंगला ने जब मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया उसके बाद जगन्नाथ जी ने भी मेरे को पकड़ लिया। इस अधम के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की छाया पड़ गई। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। जब पहली दफ़ा मैं पुरी में आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, कपड़े भी कम थे। भगवान ने ऐसी विशेष कृपा की, अपना महाप्रसाद भी देना शुरू कर दिया और किसी न किसी से मेरे को कपड़े भी ले दिए। इतने कृपालु, इतने दयालु कोई और देव नहीं है। बड़ी जल्दी सुनते हैं ये, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। इनका गुणगान जितना गाया जाए वही कम है। उनके बाद और विशेष कृपा हुई मेरे ऊपर। पंडित जी हैं जो मंगला मंदिर के, उनके सानिध्य के अंदर
शिव प्रकाश जी हैं एक, उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की बहुत विशेष कृपा है। उनके साथ मेरा संबंध जोड़ा, उनके साथ मैं वार्तालाप करता था। भगवान जगन्नाथ जी क्या खाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी क्या सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ और रस आया। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। देवों में देव निराले, भगवान जगन्नाथ सबसे प्यारे। कभी बाल स्वरूप में दिखते हैं, कभी इतने विशाल स्वरूप में दिखते हैं, और कभी मध्यम स्वरूप में दिखते हैं। कभी मेरी माँ भद्रकाली के स्वरूप में दिखते हैं, कभी हनुमान जी के स्वरूप में दिखते हैं, और कभी आकर मेरा सखा बनकर मेरे पास बैठ जाते हैं। इनकी महिमा मैं क्या गाऊं। शेष रोज नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ जी के सहस्रों नाम लेते हैं। सुबह शुरू करते हैं और शाम को अंत करते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जगन्नाथ, नेति नेति तेरा शेष पुकारे। वो भी हार जाते हैं कि तेरे नामों की, तेरी कृपा की गिनती नहीं है। हे जगन्नाथ, तू इतना कृपालु है, इतना दयालु है। भगवान जगन्नाथ जी के धाम के ऊपर आने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं और मेरी लातें भी टूटी हुई हैं, और हर साल इतना कृपालु है। हर साल मेरी कमर की हड्डी भी टूटी हुई है, मेरी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। हर साल मेरे इसी देह से ये कृपालु देह रथ खिंचवाता है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इनकी लीला जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। मैं क्या उपमा करूं, जब शेष, महेश, दिनेश, सुरेश हार गए तो मेरी क्या औकात कि मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कह सकूं। मैं तो बहुत एक कीड़ा हूँ यहाँ के भक्तों का, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है। ये एक वृंदावन मथुरा वाला है, एक ही गुप्त वृंदावन। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर जितने लोग पैदा होते हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की सखियाँ हैं। यहाँ के लोगों को पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। ये धाम गुप्त वृंदावन, यहाँ नित्य प्रति हर एक आत्मा के साथ जगन्नाथ अलग अलग तरह की लीलाएं रचते हैं। किसके साथ क्या लीलाएं रचनी है वो जानता है। वो कृपा निधान है, दयालु है। ये सब गोपियां हैं। एकेन मर्द द्वितीयो नास्ति, ये भी कहा है एकेन ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये ब्रह्म भी है और ये मर्द भी है। जब भगवान विशेष कृपा करता है तो वो सब कुछ छुड़वा देता है।
वो कहता है एक तू और एक मैं, इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम।